चलिए दोस्तों, आज मैं आपको गणित का एक बेहतरीन ट्रिक बताने वाला हूं। निश्चित रूप से आज का जो ट्रिक है वो अपवाद पर आधारित है। मतलब कुछ लोग ये सोचते हैं कि सर गणित का अगर हम जादुई ट्रिक कर रहे हैं और कभी ऐसा कंडीशन आ जाए तो हम क्या करें। तो निश्चित रूप से बहुत ही प्यारा सा वीडियो है, इसलिए इस वीडियो को लाइक तो करना ही करना है और अधिक से अधिक शेयर भी करना है। और हाँ, चैनल में नए हैं ना तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। देखिए, पहले से मैंने लिख रखा है गणित का जादू, लेकिन यहां पर मैंने ऐसा क्यों लिख रखा है ध्यान दीजिएगा। यहां पर मैंने लिख रखा है इस प्रकार के कुछ संख्या है ना, लेकिन मैं ये भी लिख रखा हूं कि यहां पर ऐसा होगा नहीं। और यहां पर हम वो कौन सा अपवाद है जिसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं, और अगर इस प्रकार अपवाद की स्थिति आ जाए तब हम कौन सा ट्रिक का पालन करेंगे। तो इस वीडियो को पूरा जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि गणित के बहुत सारे जादुई ट्रिक आप जानते हैं। उन गणित के जादुई ट्रिक में ऐसे ऐसे ट्रिक आपको बताए जाते हैं जहां पर कुछ समस्या हो सकता है जिसमें आपको उत्तर देने में परेशानी हो, लेकिन अगर आप वीडियो को पूरा देखते हैं ना तो आपको कभी भी कोई भी परेशानी नहीं होगा। क्योंकि मैं इसी प्रकार के ट्रिक का प्रयोग करके अपने क्लास में जब जाता हूं ना, किसी छोटे क्लास में जब पढ़ा रहा होता हूं, तो मैं अगर मुझे पढ़ाने का मूड नहीं है, पढ़ाने का मूड तो रहता है लेकिन बच्चों का मूड ना हो, तो बच्चों का माइंड फ्रेश करने के लिए, बच्चों को इंटरटेनमेंट करने के लिए मैं क्या करता हूं, गणित के जादुई वीडियो बताने लगता हूं। और उसमें भी बच्चे खेल खेल में जोड़ना और घटाना तो सीख ही जाते हैं। उदाहरण के लिए अब बच्चा कोई भी संख्या सोचे, हालांकि मुझे कमेंट यह किया गया है अगर कोई बच्चा जो है इस प्रकार संख्या सोचता है और वो मान लीजिए 3 को छुपाता है तो हम जवाब कैसे देंगे। क्योंकि यहां पर मान लीजिए उसने 3 को छुपाया तो मुझे कमेंट क्या करेगा, 333 कमेंट करेगा। तो मैं आपको बता रहा हूं कि ऐसा कंडीशन नहीं आएगा, मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि ये जो गणित का जो ट्रिक है उसमें इस प्रकार की संख्या आएगा ही नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा मैं बता रहा हूं, ध्यान से सुनिए। इसलिए आपको बहुत सारी चीजों को सीख लेना है और गणित का जो ट्रिक होता है वो बहुत ही इजी होता है। देखिए, इस प्रकार के ट्रिक में क्या कहा जाता है, आप कोई भी संख्या सोचिए, जी हाँ, कोई भी संख्या आप सोच सकते हैं। देखिए उदाहरण के लिए, हाँ लेकिन उसमें सारे संख्या शून्य वाला ना हो भाई। मान लीजिए कोई संख्या सोचता है, उदाहरण के लिए अभी वाला उदाहरण भी बताऊंगा, जैसे वो 3 3 और 3 3 सोचता है, तो ये तो हमारा पहला स्टेप है ना। तो पहला स्टेप में अगर वो संख्या सोचता है तब भी उसका उत्तर जो है इस प्रकार नहीं आएगा, थोड़ा अलग हो जाएगा, तो वो भी बताऊंगा। लेकिन पहले मैं ये सोचता हूं, बता रहा हूं कि कोई भी संख्या सोचता है, मान लीजिए उसने 4 सोचा, 5 सोचा, 3 सोचा, 2 सोचा, या फिर यहां पर 7 सोचा। इस प्रकार के वो कितनी भी बड़ी संख्या सोच सकता है ना, 2 अंकों का, 4 अंकों का, 5 अंकों का, कितनी भी बड़ी संख्या सोच सकता है। उसको इस प्रकार की संख्या सोच लेना है। अब ऐसा आपको भी सोचना है भाई, उदाहरण के लिए ये संख्या आपको भी सोचना है, ठीक है। ऐसा आप कोई भी संख्या सोच लीजिए और आप इस वीडियो को देख रहे हैं ना, अब दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता कहीं से देख रहे हो, आपको क्या करना है, कोई भी संख्या, कितनी भी बड़ी अंकों की संख्या सोच लेना है। और मुझे यह नहीं बताना है कि आपने कौन सा संख्या सोचा है, मैं तो यह बताऊंगा कि आपने कौन से संख्या को छुपाया है। जी हाँ दोस्तों, तो देखिए यहां पर उसने कोई भी संख्या लिखा, जैसे आपने कोई भी संख्या सोच लिया, ऐसे ही कोई भी संख्या आपको सोचना है। फिर क्या करना है, इन संख्या को आपको जोड़ लेना है, लेकिन मुझे नहीं बताना है कि आपने संख्या जोड़ा वो कितना आया। उदाहरण के लिए देखिए, अगर मैं इसका जोड़ा चाहूं तो 5 और 4 कितना होता है, 9 है ना। 9 में हम 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 12, 12, 13 और 14, 14 में 7 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। तो जो संख्या आपने जोड़ा है उसी को आपको यहां पर माइनस करना है। माइनस करने के बाद आपका जो भी उत्तर आएगा, ध्यान दीजिए, इसको माइनस करेंगे तो माइनस करता हूं तो यहां पर कितना आएगा, यहां पर आएगा 6, यहां पर कितना आएगा, 0 आएगा, यहां पर कितना आएगा, 3 आएगा, यहां पर तो 5 ही आएगा, और यहां पर 4 आएगा। अब क्या करना है, इसके बाद कोई भी एक संख्या को आपको छुपा लेना है, और वो जो संख्या आप छुपा रहे हो ना उस संख्या को मैं बता दूंगा। लेकिन इसीलिए कुछ लोगों ने मुझे कमेंट किया है कि सर अगर वो 0 को और 9 को छुपाता है तब हम जवाब कैसे दे पाएंगे, तो वो भी मैं बताऊंगा। पहले इस ट्रिक को सीख लेते हैं, हालांकि इस पर मैंने पहले से वीडियो बना रखे हैं। उदाहरण के लिए देखिए, मान ले जाए वो यहां पर 5 को छुपाता है, आपको भी क्या करना है, पहला स्टेप में कोई भी अंक सोच लेना है, दूसरा स्टेप में इन्हीं सभी संख्याओं को जोड़ लेना है। मतलब हमें क्या करना है, इसका बीजांक निकालना है। बीजांक निकालने के बाद इस प्रकार घटाना है। घटाने के बाद जो भी आपका आंसर आएगा, ध्यान दीजिएगा, जो भी आंसर आएगा उन्हीं में से किसी एक संख्या को आपको छुपाना है, और बाकी संख्या जो बच गया उस संख्या को छुपाने के बाद तो आपका जो उत्तर आया था वो कितने अंकों का था, 5 अंकों का था, और आप जो मुझे संख्या बता रहे हैं वो 4 अंकों का है। हाँ, आप मुझे गुमराह करने के लिए इस संख्या को 6304 इस प्रकार कुछ भी बताइए, मतलब इस संख्या को आप क्या कर सकते हैं, अदला बदली करके मुझे बता सकते हैं, लेकिन ये चारों संख्या होना चाहिए और वो संख्या ना हो जिसको आप छुपा रहे हैं।
उदाहरण के लिए यहां पर हम 5 को छुपा रहे हैं तो हमें 5 को नहीं बताना है। अब मैं कैसे जान जाऊंगा कि यहां पर आपने 5 को छुपाया है? तो वही ट्रिक मैं बताने वाला हूं। यहां पर मैं आपको 2 ट्रिक बताने वाला हूं, दोनों ही ट्रिक को बहुत ध्यान से सुन लीजिएगा। अब देखिए, अब ये तो हो गया हमारा काम। आप मुझे क्या करोगे, केवल इस संख्या को कमेंट करने वाले हो, ठीक है। इस संख्या बस को आप मुझे कमेंट करते तो मैं बता देता कि आपने कौन से संख्या को छुपाया है। अब मैं कैसे बता पाऊंगा भाई कि आपने कौन से संख्या को छुपाया है? तो ध्यान दीजिए, इसके लिए आपको 9 का पहाड़ा याद रखना। 9 कम 9, 9 दूनी 18, 9 तेरह 27, 9 चौक 36, है ना, 9 पंचे 45। इस प्रकार 9 के पहाड़ा को आपको याद करना है। लेकिन अगर आप 9 के पहाड़ा को याद नहीं करना चाहते हैं तो केवल और केवल 9 के माध्यम से, जी हाँ, केवल आपको एक ही संख्या याद करना है, ये 9, और इस 9 के माध्यम से भी आप जादुई ट्रिक को कर सकते हैं। लेकिन कैसे, ध्यान से सुनिए। जब आप मुझे कमेंट करोगे, एक संख्या को छुपा के कमेंट करोगे, या फिर आप किसी कक्षा में इस प्रकार के जादुई ट्रिक दिखा रहे हो और बच्चों को बोलोगे कोई भी आप संख्या सोच लीजिए, फिर उन संख्या को जोड़ लीजिए, फिर उस बीजांग को घटा दीजिए, घटाने के बाद एक संख्या को छुपा कर आप मुझे बताएंगे, तो मैं बता दूंगा कि आपने कौन से संख्या को छुपाया है। याद रखिए, यह वीडियो मैं केवल इसलिए बता रहा हूं कि अगर अपवाद की स्थिति आ जाए, अगर 0 और 9 को छुपा दे तो कैसे करेंगे। अब देखिए, मान ले जाए यहां पर हम क्या करते हैं, इसका उत्तर तो मुझे भी बताना है। तो जो भी संख्या आप बताओगे ना, जैसे 6 है, 3 है, 0 है और 4, इनको मुझे जोड़ लेना है। जोड़ने के बाद जो भी उत्तर आएगा, तो यहां पर देखिए 6 और 4 कितना हो रहा है, 10 हो रहा है, 10 और 3 कितना हो रहा है, 13। अब आपको अगर 9 का पहाड़ा याद है, 9 के पहाड़ा के माध्यम से आप इसका ट्रिक बताना चाहते हैं, तो आपको क्या करना है, इसमें संख्या देख लेना है, ठीक है। तो 9 एकम 9, 9 दूनी 18, तो इसमें आपको क्या करना है, बड़ी संख्या देखना है। मतलब 13 से बड़ा कौन सा है, 9 है ना, सॉरी, 13 से बड़ा कौन सा है, 18 है। तो आपको क्या करना है, ये जो 18 है उसी में इस संख्या को घटाना है। तो 18 में मैं क्या करूंगा, 13 को घटाऊंगा, जो भी उत्तर मैंने अभी लाया है ना, आपने जो मुझे भेजा था उसी संख्या को मैं जोड़ूंगा, फिर यहां पर मैं 9 का पहाड़ा पढ़ूंगा, तो इससे जो बड़ा संख्या होगा उसमें घटा दूंगा। घटाने के बाद जो भी उत्तर आएगा वही क्या होगा, 5 होगा। और निश्चित रूप से इसी संख्या को आपने क्या किया था, छुपाया था। हाँ चलो, अगर आप जो है इस प्रकार 9 का पहाड़ा का यूज नहीं करना चाहते हैं तो आप क्या करिएगा, ध्यान से सुनिएगा। अगर आप इस पहाड़ा का उपयोग नहीं करना चाहते तो कोई दिक्कत नहीं, चलो जिस पहाड़ा का आप उपयोग नहीं करना चाहते हैं मैं उसको ही डिलीट कर देता हूं। इतने भाग को मैंने खुद ही डिलीट कर दिया, जिस पहाड़ा का उपयोग आप नहीं करना चाहते, ठीक है। ये देखिए, अब आप क्या करेंगे, अगर इस पहाड़ा का आपको उपयोग नहीं करना है तो जो संख्या है, जैसे 6 है, 3 है, 0 है और 4 है, इसको आप मुझे भेजोगे तो मैं तुरंत क्या कर लूंगा, इनको जोड़ लूंगा। तो 6, 4, 10 और कितना हो रहा था, 13 हो रहा था। ये जो बीजांग निकालने के बाद जो संख्या आया है ना, उसको आप फिर से बीजांग निकाल लीजिए। तो 3 और 1 कितना होगा, 4 होगा। अब तो मैंने आपको बताया है कि आपको 9 का पहाड़ा का उपयोग नहीं करना है, केवल 9 का प्रयोग करना है। तो आप 9 को लीजिए और जो आपने बीजांग निकालना है उसको घटा दीजिए, ठीक है। तो आपका उत्तर कितना आ गया, 5 आ गया। तो ये तो बड़ा अच्छा हो गया, आपको 2 ट्रिक मिल गया। चाहे तो आप 9 का पहाड़ा का उपयोग कर लीजिए, चाहे तो आप क्या करिए, 9 में घटा दीजिए। लेकिन इसके लिए आपको पूरा बीजांग निकालना होगा। मतलब 2 अंकों का आ जाए, 3 अंकों का आ जाए, तो बीजांग तब तक निकालिए जब तक वो 1 अंकों का ना हो जाए। अब एक और चीज देखते हैं कि अगर ऐसा गणित बनाते बनाते, उदाहरण के लिए हमें क्या मिल जाए, अगर यहां पर मैं 9 ले लेता हूं, 5 लेता हूं, 4 लेता हूं, 2 लेता हूं, 1 ले लेता हूं, इस प्रकार मैं ले लेता हूं। अब अगर वो 9 को या फिर 0 को छुपा दे तब क्या करेंगे। तो यहां पर देखिए, मान लीजिए वो 9 को छुपाता है, तो उसके लिए क्या करेंगे, पहले तो इसका हम बीजांग निकालेंगे, ठीक है। तो 2 और 3 कितना हो जाएगा, सॉरी 2 और 1 कितना हो जाएगा, 3 होगा। 3 और 4 कितना हो जाएगा, 4 और 3 7 हो जाएगा। 7, 5, 12, 12 में 9 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा, ठीक है। एक बार और जोड़ सकते हैं, 9, 5, 14, 14, 4, 18, 18 और 2 20, 20 और 1 21 हो रहा है। इस 21 को आपको क्या करना है, यहां पर माइनस कर देना है, ठीक है। ये देखिए, मतलब बीजांग को आपको माइनस करना है। जैसे माइनस करेंगे, यहां पर 0 आ गया, यहां पर भी 0 आ गया, यहां पर 4 आ गया, यहां पर 5 आ गया और यहां पर 9 आ गया। अब ये हमारा आंसर वाला लाइन है। अब यहां पर हमारे पास दोनों कंडीशन है, चाहे तो वो 0 को छुपाएगा, चाहे तो वो क्या करेगा, 9 को छुपाएगा। लेकिन जैसे ही वो 0 को छुपाता है और 9 को छुपाता है तो हम यहां पर उत्तर नहीं बता पाएंगे। लेकिन अगर इस बेसिक मैथ्स के तरीका को मैंने सीखा है तो निश्चित रूप से मैं जान जाऊंगा कि ये बच्चा थोड़ा इंटेलिजेंट है और इसने मुझे गुमराह करने के लिए या तो 0 को छुपा दिया है या तो 9 को छुपाया है। वो दोनों ही चीज को कर सकता है, तभी ये कंडीशन आएगा। तो मैं कैसे जान जाऊंगा कि इस बच्चे ने 0 को छुपाया है या फिर 9 को छुपाया है? बिल्कुल आप जान जाओगे। कैसे जानोगे मैं बता रहा हूं। देखिए, मान ले जाए यहां पर वो बच्चा जो है
इस शून्य को छुपाता है। ध्यान दीजिएगा, अब वो शून्य को छुपाता है तो मैं कैसे जानूंगा कि उसने शून्य को छुपाया है? निश्चित रूप से आप जान जाओगे। आपको क्या करना है, एक शून्य को छुपाने के बाद बाकी संख्या को बताएगा, तो जितने संख्या को वो बता रहा है उन संख्या को आपको क्या कर लेना है, जोड़ करके बीजांग निकाल लेना है। बीजांग निकालेंगे तो 9 और 5 कितना हो जाएगा, 9 और 5 14, और 14 और 4 कितना हो रहा है, 18 हो रहा है। मुझे समझ तो आ गया कि 18 आ रहा है। अगर ये संख्या जो आ रहा है बीजांग, वो या तो 9 हो या फिर 9 का पहाड़ा हो। ध्यान दीजिए, अगर वो 9 का पहाड़ा है मतलब 9 के पहाड़ा से ना तो कम है ना ही ज्यादा है। कम और ज्यादा होता तो इससे पहले वाले ट्रिक का उपयोग करते, लेकिन ना ये ज्यादा है ना कम है। उदाहरण के लिए मैंने दो तरीका बताया था। एक तरीका में 9 के पहाड़ा के माध्यम से निकालते हैं, और ये पहला वाला, और दूसरा वाला हम क्या करते हैं, इसी को पूरी जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 9 आएगा, जिसको हम 9 से देखते हैं। अब इस कंडीशन में अगर मैं 9 के पहाड़ा से 18 को घटाता हूं तब भी क्या आ रहा है, शून्य आ रहा है। तो मुझे समझ नहीं आ रहा है कि उसने शून्य को छुपाया है कि 9 को छुपाया है, क्योंकि यहां पर देखिए क्या आ जा रहा है, शून्य आ जा रहा है। अब इसमें देखिए यहां पर भी हम दोनों को जोड़ करके अगर घटाएंगे तब भी हमारा उत्तर कितना आ रहा है, शून्य आ रहा है। इसका मतलब ये मत समझना कि शून्य को घटा रहे तो शून्य आ रहा है, वो 9 में भी ऐसा ही आएगा, तो कंफ्यूज हो जाओगे। तो आपको क्या करना है, एक क्वेश्चन और करना पड़ेगा, उससे पूछना पड़ेगा। आप तो ये तो समझ गए हैं, अगर वो 18 आ गया या 9 आ गया ना, वो जो उत्तर बताएगा उसका जो योग है, बीजांग का योग अगर 9 आ जाए या 18 आ जाए या 18 है, 27 है, 36 है, कुछ आ जाए, क्योंकि उनको जोड़ेंगे तो इधर तो 9 ही आएगा। तब आपको क्या करना है, एक और ट्रिक अपना लेना है। मैं आपको बता रहा हूं, इस कंडीशन में जब वो क्या करे, 9 को छुपाए या फिर शून्य को छुपा ले, तो आपको क्या करना है, आपका उत्तर में एक बार और प्रश्न करूंगा, आप उनसे पूछना, आपने जो संख्या सोचा है, आपको एक ही चीज पूछना है, आपने जो संख्या छुपाया है, मतलब क्योंकि एक बार में तो उत्तर नहीं दिया जा सकता, आप उसको डायरेक्ट ये भी कह सकते हो कि क्या आपने शून्य छुपाया है। आप तो जान ही जाओगे ना क्या उसने 9 को छुपाया है या फिर शून्य। आप उसको पूछना कि क्या आपने शून्य को छुपाया है, तो वो जो है या तो हाँ बोलेगा या नहीं बोलेगा। हाँ बोलेगा तो आपका उत्तर हो गया, और नहीं बोलता है तो आप तुरंत बोल देना कि आपने 9 को छुपाया है। या फिर दूसरा रास्ता यह है कि आपको यह तो समझ आ गया है कि इनका बीजांग जो है कितना आ रहा है, इनका बीजांग जो है कितना आ रहा है, 18 आ रहा था। अब इसको हम जब फिर जोड़ रहे थे कितना आ रहा था, 9 आ रहा था। जैसे ही ये आएगा ना, या 27 आएगा या 36 आएगा, तो आप समझ जाना कि उसने या तो शून्य को छुपाया है या फिर 9 को। अब आपको क्या कहना है, उससे एक प्रश्न करना है, आपने जो संख्या छुपाया है ना, आपने जो संख्या छुपाया है वो 5 से, आपको क्या पूछना है, 5 से बड़ा है या छोटा है। ठीक है, आपको केवल इतना प्रश्न करना पड़ेगा, आपने जो संख्या सोचा है वो 5 से बड़ा है, 5 से बड़ा है या छोटा है, तो वो एक ही चीज कहेगा। आप उनसे संख्या थोड़े पूछ रहे हो, आप तो उनसे ये पूछ रहे हो 5 से बड़ा है या छोटा है। अब 5 से बड़ा है कहेगा तो आप तुरंत बोल सकते हो 9 होगा, और छोटा है बोलता है तो आप तुरंत बोल देना कि आपने शून्य को छुपाया है। तो ये दो तरीका है, आपको कौन सा तरीका पसंद आ रहा है उसके आधार पर आप करिए। अब मुझे एक प्रश्न किया गया था, भाई अगर वो संख्या 3333 है तो, और उसने अगर 3 को छुपाया है, देखिए अगर वो 3 को छुपाया है तो हम कैसे बता पाएंगे। तो भाई इस प्रकार के संख्या आता ही नहीं है। जब हम कोई भी संख्या लेंगे और उसका बीजांक निकालेंगे, बीजांक को घटाने के बाद इस प्रकार का संख्या नहीं आएगा। आप करके देख लीजिए। तो मैं क्या करूंगा, मान ले जाइए संख्या है, इस संख्या को मान लीजिए शुरुआत में यही संख्या सोचता है, तो लास्ट में ये वाला आंसर कभी नहीं आएगा। आपको क्या करना है, इन संख्या को आप जोड़ लीजिए। जब इन संख्या को आप जोड़ते हैं, मान लीजिए हो सकता है कुछ अपवाद की स्थिति हो, लेकिन यहां पर आप देख सकते हैं इनको अगर मैं जोड़ूंगा तो 3 1 3 3 6 3 6 9 3 4 12 हो रहा है। इनका बीजांक कितना हो रहा है, 12 हो रहा है। और जब 12 को हम जैसे ही घटाएंगे यहां पर ना, तो हमारा उत्तर किस रूप में आ जाएगा, यहां पर जैसे हम घटाएंगे तो यहां पर 1 आएगा, यहां पर भी 1, यहां पर कितना आ जाएगा, यहां पर 2 आ जाएगा। ठीक है, यहां पर तो 1 आएगा, यहां पे 2 आएगा, यहां पर 3 आएगा और यहां पर भी 3 आएगा। तो देखिए यहां पर जो है हमारा जो संख्या है 3 3 2 और 1 आ रहा है, मतलब यहां पर 4 बार 3 बिल्कुल भी नहीं आएगा। इस उत्तर में से आपको संख्या को छुपाना होता है। शुरुआत में आपने कोई भी संख्या मन से सोचा है, उसमें से आपको संख्या नहीं छुपाना है, उसका बीजांक निकालना है, बीजांक को घटाना है। घटाने के बाद जो भी संख्या आएगा, उदाहरण के लिए इसमें से उसने मान ले जाए, अब यहां पर उसने 3 को छुपाया। ठीक है, इसमें से आपको 3 को नहीं छुपाना था, इसमें से आपने 3 को छुपाया। एक 3 को छुपाने के बाद आपने 321 आपने कमेंट किया, तो मैं कैसे जानूंगा कि आपने 3 को छुपाया है, तो मैं जान जाऊंगा ना। मुझे क्या करना है, 3 2 और 1 को
जोड़ना है तो क्या हो जाएगा, इसका जो योग है कितना हो रहा है, 6 हो रहा है। और मैंने आपको 2 तरीका बताया है। अगर ये 1 अंकों की संख्या है तो आप क्या करिए, 9 से घटा दीजिए। 9 में हम 6 को घटाएंगे तो हमारा उत्तर कितना आएगा, 3 आएगा। और निश्चित रूप से आपने 3 को ही छुपाया है। अगर ये 2 अंकों की संख्या आता है तो 9 का पहाड़ा का उपयोग कर लीजिए। चाहे तो वो 2 संख्या आ रहा है ना 2 अंकों का, उसको आप 1 अंक का बनाने के लिए फिर से भी जान निकालिए, फिर आप इसी ट्रिक का प्रयोग कर सकते हैं। निश्चित रूप से आज का जो वीडियो है ना केवल डाउट क्लियर करने के लिए था, क्योंकि इस प्रकार के वीडियो मैंने पहले भी बनाए हैं, लेकिन कई लोग मुझे डाउट कर रहे थे, मतलब कुछ लोग पूछ रहे थे कि सर अगर इस प्रकार का कंडीशन आ जाए तो कैसे करेंगे। तो निश्चित रूप से यह वीडियो जो है आपके डाउट क्लियर करने के लिए था। अगर अपवाद की स्थिति कभी आ जाए, कभी 0 या 0 को छुपा दे, तो आप इस प्रकार के 2 प्रकार के ट्रिक मैंने बताए हैं। पहला ट्रिक, या तो आप उससे प्रश्न कर लीजिए कि क्या आपने 0 को छुपाया है या फिर 9 को छुपाया है, कोई एक ही प्रश्न करना भाई। फिर वो हाँ बोलता है तो उत्तर तो वही है, नहीं बोलता है तो दूसरा संख्या उसका उत्तर हो जाएगा, या तो 0 या फिर 9। या फिर मैंने जो दूसरा तरीका बताया है 5 से बड़ा है या छोटा है, ऐसा पूछ लीजिए तो भी आप उत्तर को बता सकते हैं। निश्चित रूप से छोटे क्लास के बच्चों को यह बहुत ही आश्चर्यजनक लगता है, तो यह वीडियो बहुत ही मजेदार भी है और बच्चों को पसंद भी आता है। तो निश्चित रूप से इस वीडियो को आप लोग अधिक से अधिक शेयर जरूर करेंगे। तो चलिए दोस्तों, अगर आपको ऐसे ही और वीडियो देखना है तो बगल में 2 शानदार वीडियो दिखाई दे रहा है, किसी भी वीडियो को आप क्लिक करिएगा और शानदार वीडियो का आनंद लीजिए। चलिए दोस्तों, मिलते हैं एक और बेहतरीन वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।